हेलो गाइस, आज आप लोग को मेरी नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 3 वीडियो के बारे में देखने वाले। आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद आज आप लोग का न्यूट्रिएंट का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, मेरा दावा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट, सबसे पहले न्यूट्रिएंट मेरा देखिए होता क्या है, तो जाहिर सी बात है फूड में होता है। तो फूड मेरा बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला तो होता है हमें एक एनर्जी गिविंग, मतलब वैसा फूड जो केवल हमको एनर्जी देता है। दूसरा फूड होता है मेरा क्या, बॉडी बिल्डिंग, मतलब जो कि हम लोग को बॉडी बनाता है। और तीसरा हो गया मेरा जो फूड मेरा लड़ने में मदद करता है, मतलब डीजे जो से बीमारी उमारी से लड़ने में जो मदद करता है, उसको हम लोग डिजीज फाइट फूड बोलते हैं। तो एनर्जी गिविंग में हम लोग का दो ही आता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स। लिपिड्स को ही हम लोग फैट्स बोलते हैं, याद रखेंगे। बॉडी बिल्डिंग में मेरा प्रोटीन आता है और डिजीज फाइट्स में मेरा क्या आता है, मेरा विटामिन एंड मिनरल्स आता है। चलिए अब हम लोग एक एक के बारे में देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में मेरा क्या क्या आ सकता है, देखिए ये आपको कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। सबसे पहला आप लोग का कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिए, जिस भी वर्ड के अंत में आपको ओ एस सी आ गया, ओ एस सी मतलब जिसके भी अंत में ओ एस सी हो गया, वो मेरा सारा के सारा कार्बोहाइड्रेट में चला गया। और जिसके भी अंत में ए एस सी आ गए, ए एस सी, याद रखिए ए एस सी, वो मेरा इंजाइम्स में चला जाता है। देखिए सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते क्यों, क्योंकि इंस्टेंट अगर हमको एनर्जी चाहिए तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। याद है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। 50 to 75% एनर्जी गेट फ्रॉम जो हम लोग का बॉडी का 50 to 75% जो एनर्जी होता है वो मेरा कार्बोहाइड्रेट से ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखिए, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, शुगर हो गया। अगर हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलता है। याद रखिए 4.2 कैलोरी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में मेरा, देखिए कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एक एग्जाम्पल में ग्लूकोज ले लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या क्या हो गया, C6H12O6। तो देखिए कार्बन भी हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया और ऑक्सीजन भी होगा। तो याद है कार्बोहाइड्रेट में जब भी रहेगा तो मेरा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यही 3 रहता है। अब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी मेरा 3 टाइप का होता है। एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है डाइसेक्राइड और एक होता है पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जिसमें मेरा एक ही शुगर हो, डाइसेक्राइड में जिसमें 2 शुगर हो, और पॉलीसेक्राइड में बहुत सा शुगर है। इस मोनोसेक्राइड में 3 टाइप का होता है। एक होता है ग्लूकोज, एक हो गया फ्रैक्टोज और एक हो गया ग्लैक्टोज। ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर के भी नाम से जानते हैं। याद है कि मतलब जो हम लोग बॉडी में मतलब ब्लड में जो शुगर होता है उसको ग्लूकोज बोलते हैं। फ्रैक्टोज हो गया क्या, स्वीटेस्ट शुगर हो गया, मतलब सीधा सीधे बोले सबसे मीठा शुगर अगर कोई होता है तो मेरा फ्रैक्टोज हो गया, जो कि मेरा फ्रूट में होता है और हनी में होता है। और ग्लैक्टोज जो होता है मेरा ब्रेन शुगर होता है। ये तीनों का अलग अलग नाम है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। ये तीनों मोनोसेक्राइड्स में आ गए। डाइसेक्राइड्स में मेरा क्या क्या गया, देखिए डाइसेक्राइड में सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। तो सुक्रोज मेरा किससे बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर बनता है। माल्टोज मेरा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर मेरा माल्टोज बनता है। और लैक्टोज मेरा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है। पॉलीसेक्राइड्स में मेरा क्या क्या आ गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, सेलुलोज हो गया, चिटिन हो गया। ये तीनों के तीनों मेरा चारों पॉलीसेक्राइड्स में आ गए, याद रखिएगा। नोट करने वाला बात क्या है, अगर आपसे पूछ ले टेबल शुगर या फिर केन शुगर किसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। टेबल शुगर या केन शुगर को क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। मिल्क शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। मिल्क शुगर में क्या कहलाता है, लैक्टोज। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर नॉट, जितना भी कार्बोहाइड्रेट, सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट में स्वीट नहीं होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग इसका ट्रिक जानते हैं, याद रखेंगे ट्रिक। तो ट्रिक क्या है मेरा, जीएफ पर शक नहीं करो। शक से हो गया सुक्रोज और जीएफ से क्या गया, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। जीजी माल, तो यहाँ से देखिए जीजी माल से क्या होगा, माल से हो गया माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, इन दोनों से मिलकर मेरा माल्टोज बनता है। अब आता है मेरा प्रोटीन। प्रोटीन सबसे पहले होता क्या है, देखिए प्रोटीन जो है मेरा बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है। इसको खोजने वाले कौन थे, मुल्डर साहब थे। और ये वर्ड जो प्रोटीन वर्ड देने वाले कौन थे, तो वर्जिलियर साहब ने दिया था। देखिए प्रोटीन में मेरा क्या क्या रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहा तो मेरा कार्बोहाइड्रेट चला गया। लेकिन एक अगर नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आ गया तो मेरा प्रोटीन के अंतर्गत आ जाता है। प्रोटीन जो होता है मेरा एसिड का पॉलीमर, एमिनो एसिड का पॉलीमर है, याद रखेंगे। प्रोटीन मेरा हम लोग को बॉडी के लिए 20 प्रोटीन हम लोग के एसेंशियल है, जिसमें 10 हम लोग जो बाहर से लेते हैं और 10 हम लोग के अंदर खुद रहता है। मैक्सिमम हम लोग को बॉडी में पानी के बाद जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही रहता है। याद रखिए, अगर आपसे पूछ ले कि हम लोग को बॉडी में मैक्सिमम जो है पानी के बाद क्या है, तो प्रोटीन है। अब प्रोटीन का सोर्स क्या है, प्रोटीन का सोर्स मेरा क्या है, देखिए सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, एग हो। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम लोग को सोयाबीन से मिल रहा है, जिस 46% हो गया। दाल मेरा 25% हो गया और एग मेरा 13% हो गया।
अगर मान लीजिए आपका प्रोटीन की कमी हो जाता है तो प्रोटीन की कमी से हम लोग को क्वाजाकॉर्क और मैरास्मस होता है। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाजाकॉर्क और मैरास्मस होता है। अब देखिए हम लोग का किस किस में क्या कौन कौन सा प्रोटीन होता है। तो एक में मेरा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ब्लड में मेरा ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, मसल में मेरा एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होता है, नाखून खून या सींग में क्या होता है, अल्फा कीरोटीन होता है, दूध में मेरा केशीन प्रोटीन होता है, गुणसूत्र जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन रहता है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का। अनाज में मेरा ग्लूटीन प्रोटीन रहता है, दाल में मेरा प्रोलेमिन्स रहता है और हेमोग्लोबिन में मेरा ग्लोबिन प्रोटीन रहता है। इन सभी प्रोटीन्स को आप लोग को नोट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग का आता है फैट। तो देखिए सबसे ज़्यादा फैट मेरा रिजर्व फूड के भी नाम से जाता है क्योंकि यही जो होता है हम लोग को बॉडी में जमता है, जमने के बाद जो है हम लोग को फूड के रूप में जमता है। प्रोटीन फैट जो होता है मेरा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड इनसे बनता है। ग्लिसरॉल मेरा एक सब्सटेंस रहता है और फैटी एसिड 3 रहता है। 1 ग्राम फैट से हम लोग को 9.3 कैलोरी का जूल मिलता है, याद रखिएगा। 9.3 कैलोरी मिलता है, याद रखिएगा। अगर पूछ लेता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट में सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोग को किससे मिलता है तो हम लोग का फैट है। ये पानी में इनसॉल्युबल होता है लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सॉल्युबल होता है। देखिए आपको हिंट के तौर पे यहाँ पे लिख दे, सबसे ज़्यादा बॉडी में हम लोग का एनर्जी किससे मिलता है, फैट से मिलता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद प्रोटीन से मिलता है। ये आप लोग का एक फ्लो चार्ट बन गया जिससे आप लोग को याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। फैट भी मेरा 2 टाइप का होता है, एक सैचुरेटेड फैट होता है, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट उसको बोलते हैं जो कि जम जाता है, मतलब ठंड आने पे वो जमता है, और अनसैचुरेटेड फैट जो कि ठंड आने में जमता नहीं है। एग्जाम्पल का तो देखिए कोकोनट हो गया, ऑयल हो गया, पाल्म ऑयल हो गया, डालडा हो गया, ये सभी देखिएगा कि आप घर में जो रहता है हम लोग का ठंड आते ही जम जाता है। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, ये सब कभी भी आपका जमता नहीं है। याद है क्या, सैचुरेटेड फैट अगर हम लोग एक्सेस लेते हैं तो उससे हम लोग का हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का जमाव से हम लोग को तरह तरह का बीमारी होता है। अब आता है मेरा विटामिन देखिए क्या होता है। विटामिन को खोजने वाले कौन थे, एफ.जी. हॉपकिंस ने खोजा था। विटामिन को खोजा किसने, एफ.जी. हॉपकिंस ने खोजा। ये टर्म विटामिन जो टर्म देने वाले कौन थे, तो मतलब वर्ड दिए किसने, फंक साहब ने दिए। इस विटामिन से हम लोग को कोई एनर्जी मिलता नहीं, पहले भी बता चुके हैं, विटामिन से हम लोग को कोई एनर्जी मिलेगा नहीं। ये मेरा क्या होता है, एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर होता है, मतलब हम लोग के बॉडी में जितना भी रिएक्शन होता है इसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग को विटामिन का जरूरत होता है, ये याद रखेंगे। अब विटामिन में 2 टाइप का होता है, एक सॉल्युबल विटामिन होता है, एक इनसॉल्युबल विटामिन होता है। सॉल्युबल विटामिन देखिए, सॉल्युबल विटामिन में 2 टाइप का हो गया, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। मतलब जो पानी में घुलेगा वो वाटर सॉल्युबल हो गया, जो फैट में घुलेगा फैट सॉल्युबल। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है मेरा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए डी ई के ये सभी के सारी मेरा क्या हो गया, फैट सॉल्युबल। अब इसको याद करने का तरीका क्या, विटामिन कीड़ा से आ गया मेरा के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और ए हो गया, ये सभी के सभी फैट सॉल्युबल विटामिन है। अब हम लोग का ट्रिक आता है कि सबका अलग अलग नाम होता है। विटामिन ए का अलग नाम हो गया, विटामिन B1 का अलग नाम हो गया। तो याद रखिए, रथ पर एक टॉफी, तो रात से हो गया रेटनॉल, विटामिन ए का दूसरा नाम रेटनॉल हो गया। विटामिन B1 का दूसरा नाम हो गया थायमीन हो गया। विटामिन सी का दूसरा नाम एब्सॉर्बिक एसिड हो गया। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या हो गया मेरा, कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन ई का पूरे दूसरा नाम क्या हो गया, टोकोफेरॉल। और विटामिन के का क्या हो गया, पॉलीक्विनाइन हो गया। इन सभी का अलग अलग नाम है जो कि आपको याद रखना है। रथ पर एक ट्रॉफी, ये आपका ट्रिक हो गया। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इन सभी की कमी से क्या होता है, कौन कौन सा विटामिन बीमारी होता है। देखिए विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, ये बेसिकली हम लोग को आई इफेक्ट है। मतलब अगर विटामिन ए का कमी होता है हम लोग को बॉडी में तो याद रखें नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोऑप्थेल्मिया होता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, रात में आपको दिखाई नहीं देगा। और ज़ेरोऑप्थेल्मिया क्या होता है, आंखों का सूखना, मतलब आंख में जो नस होता है ना उसमें जो पानी वो सारा सूख जाता है, तो ये ज़ेरोऑप्थेल्मिया का बीमारी हो गया। याद रखें विटामिन ए मेरा गोल्डन राइस जो होता है उसमें सबसे भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए को हम लोग एंटी इन्फेक्शन विटामिन के भी नाम से जानते हैं। ये विटामिन ए का काम था। याद रखें विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम। अब हम लोग जानेंगे विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी की कमी से हम लोग का स्कर्वी होता है, जो कि बेसिकली सिलर मतलब नाभिकों में होता है, क्योंकि इससे मसूड़ों से खून आता है। खट्टे पदार्थ, जितना भी खट्टा पदार्थ सब में मेरा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में। अम्ल, जो कि विटामिन सी सर्वाधिक होता है। याद है अम्ल में जो होता है विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए गर्म करने पर सबसे पहला समाप्त होने वाला विटामिन कौन है, विटामिन सी हो गया। और यूराइन के द्वारा जो हम लोग को बाहर निकलता है विटामिन, वो कौन सा हो गया, विटामिन सी है। ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी को से 2 बीमारी होते हैं, एक होता है रिकेट्स जो कि बच्चों में होता है, और एक होता है ऑस्थेल्मेशिया, हड्डी इसमें जल्दी टूटता है, याद रखिएगा।
ऑस्टलमेशिया से। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? याद देखिए विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी जो होता है मेरा हार्मोन की तरह काम करता है, ये भी याद रखिएगा। अब आता है मेरा विटामिन ई। विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन के भी नाम से, मतलब सुंदरता होता है। अगर मान लीजिए इसका विटामिन डी से कमी हो गया तो इससे अनफर्टिलिटी होता है, मतलब बांझपन होता है। याद रखें विटामिन ई का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? मेरा स्प्राउटेड फूड। अब आता है पॉलीक्यूनाइन। पॉलीक्यूनाइन विटामिन के होगा, इसका यूज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कहने का मतलब क्या होता है, जिससे खून हम लोग का बहने लगता है तो उसको थक्का जमने में यही विटामिन के ही मदद करता है। याद रखिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन के होगा। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? फाइलोक्यूनाइन हो गया। अब आता है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है मेरा क्या होता है बेसिकली बेरी बेरी होता है। अब विटामिन बी 1 मेरा पॉलिश राइस जो आता है ना आजकल पॉलिश राइस, उसमें विटामिन बी 1 की कमी होता है, याद रखेंगे। अब आता है विटामिन बी 2। देखिए अब थोड़ा आसान है। विटामिन बी 2 को हम लोग राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। किलोसियस इसी में होता है। किलोसियस कहने वाला ओट उट जो हम लोग का फट जाता है उसको हम लोग विटामिन बी 2 की कमी से होता है। इसके लिए हम लोग बीकासूल कैप्सूल खाते हैं। बीकासूल कैप्सूल याद है, किलोसियस होने में हम लोग कौन सा विटामिन मतलब कैप्सूल खाते हैं? तो विटामिन बीकासूल कैप्सूल खाते हैं। विटामिन बी 3 को हम लोग नाइसिन बोलते हैं, याद रखें। इसकी कमी से हम लोग को प्लेगरा होता है। अब आता है विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? पैंथोनिक एसिड। पैंथोनिक एसिड मतलब इसको हम लोग बर्निंग फूड होता है, याद है। विटामिन बी 5 को पैंथोनिक एसिड से हम लोग का बर्निंग फूड हो जाता है। देखते पैर और किसी की जगह बहुत फूला रहता है, उसी को हम लोग बर्निंग फूड बोलते हैं। विटामिन बी 9 से क्या होता है मेरा? फॉलिक एसिड इसको बोलते हैं। इससे कमी से हम लोग एनीमिया हो जाता है, मतलब रक्त की कमी होने लगता है, मतलब खून का कमी होने लगता है, याद रखिएगा। विटामिन बी 12 को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोकोब्लेमीन होता है। साइनोकोब्लेमीन होता है इसमें। ये विटामिन बी 12 किससे मिलता है? हम लोग कोबाल्ट मेटल होता है इसमें, याद रखिएगा। अब हम लोग का आगे आता है मिनरल्स और वाटर बचा हुआ है। चलिए हम लोग मिनरल्स को देखते हैं। मिनरल्स से हम लोग कोई एनर्जी नहीं मिलता है, याद है। फिर बोल रहे हैं मिनरल्स और विटामिन से हम लोग कोई एनर्जी नहीं मिलता है। अब देखिए कौन कौन सा मिनरल्स हम लोग के बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम, जो ब्लड प्रेशर होता है, सोडियम ही मिनरल्स का यूज होता है कंट्रोल करने के लिए ब्लड प्रेशर का। पोटेशियम जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होता है उसमें हम लोग पोटेशियम मिनरल्स का यूज होता है। कैल्शियम हम लोग का हड्डी ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है, कैल्शियम, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन कौन सा ब्लड क्लॉट है तो विटामिन के। अगर मिनरल्स पूछ ले तो हो गया हमारा कैल्शियम। फॉस्फोरस जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ टीथ की मजबूती के लिए फॉस्फोरस की जरूरत होता है। आयरन के लिए हेमोग्लोबिन हो गया। और आयोडीन जो होता है मेरा हार्मोन के सिंथेसिस के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस में यूज होता है, याद रखेंगे बात। अब हम लोग का बाकी होता है वाटर। वाटर बेसिकली 65 to 75% वेट हम लोग का जो पानी बॉडी का होता है वो वाटर का ही होता है। एडल्ट पर्सन बेसिकली 4 से 5 लीटर पानी डेली पीता है। इससे हम लोग फिर बोल रहे हैं कि इससे हम लोग को 1% का भी एनर्जी हम लोग को नहीं मिलता है। अगर जल की कमी आप लोग में होता है तो वो डायरिया होता है, याद रखें। जल की कमी से आप लोग को डायरिया होता है। डिहाइड्रेशन के समय में हम लोग ORS का दवा खाते हैं जिसको हम लोग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी खोज करने वाले कौन थे? दिलीप महालवनेश ने किया। इसी के लिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब इंपॉर्टेंट बात कर गया क्या कि आखिरी टॉपिक हम लोग का बैलेंस डाइट। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन अगर 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम प्रोटीन और 80 ग्राम जो था मेरा फैट लेता है तो वो बैलेंस डाइट ले रहा है, याद रखें। सरसों के तेल में अगर आर्सिमोन का तेल का मिलावट करते हैं तो उससे हम लोग को डोप्सी रोग होता है। ये बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। इसी के साथ आज का वीडियो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, कैसे फंक्शन करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।